हेलो। राम राम किसान भाइयों आप सभी का स्वामी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम जैसे काफ़ी सारे किसान भाइयों के लास्ट वीडियो में कमेंट आ रखे थे कि अपने फार्म के अंदर कौन कौन सी ब्रीड हमने तैयार कर रखी है, किस तरीके से आने वाले टाइम में हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन कैसे तैयार हो रही है, तो उन सब चीज़ों को लेके हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक वीडियो में सभी पशुओं को कवर करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, हो सकता है 3 से 4 पार्ट बनाने पड़ जाए, 2 से 3 पार्ट बनाने पड़ जाए। जिसके अंदर पार्ट बनाने का भी एक मोटिव ये रहेगा दोस्तों, इसके अंदर जैसे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर क्या रहेगा, जिस भी पार्ट में रहेगा हम दिखाएंगे जनरेशन कंप्लीट, जो जनरेशन हमने तैयार की है उसके जितने भी बच्चियां हमने तैयार कर रखी हैं जो फार्म के अंदर अभी तैयार हैं, ठीक है, जिस गाय की जितनी जनरेशन है वो दिखाएंगे एक एक वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाए। तो आज हम दिखाने वाले हैं वो गाय अपने फार्म की जो हमने सबसे पहले खरीदी थी और अपने फार्म की पहली गाय थी, आज भी अपने पास है। जब अपने को उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी दोस्तों, तो धीरे धीरे जब हमने शुरुआत की इस फील्ड में इंटरेस्ट लिया, देखो धीरे धीरे काम करते करते हमें इस चीज़ का नॉलेज हुआ था। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी दोस्तों आज आपको इस चीज़ के अंदर कि किस तरीके से पशु आगे हम ग्रोथ करते हैं, किस तरीके से जनरेशन तैयार करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन पशु तैयार करने का फायदा क्या होता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपने फार्म की ये पहली गाय है जो हमने खरीदी थी और लगभग ये हमने फरवरी मार्च में खरीदी थी 2014। सेकेंड टाइमर हमने ली थी, उस टाइम पे दोस्तों महंगी पड़ी थी ये गाय, ठीक है, हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और ये गाय हमने उस टाइम पे 60,000 रुपए की गाय खरीदी थी। 60,000 रुपए में 2014 के अंदर हमने ये गाय खरीदी थी। तो आज ऑलरेडी आप देख सकते हो अपने फार्म के ऊपर इसको 11 महीने फरवरी या मार्च में भी हो जाएंगे, 11 महीने 11 साल हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, 11 साल ऑलरेडी इस गाय को अपने फार्म के ऊपर हो जाएंगे। हमने सेल नहीं की है गाय और इसकी बच्चियां हमने तैयार की हैं। तो आप देख सकते हो बहुत तकड़ी गाय है, ठीक है, और सींग वाली गाय है। देखो अभी तो आपको पता है जब आप पशु तैयार कर रहे हो तो अभी सींग नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका भी एक बड़ा रीजन रहता है, आप गाय खुली छोड़ोगे तो सींग वाली गाय बाई चांस किसी दूसरे पशु को मार सकती है। तो ये गाय बहुत शरीफ है, ठीक है, ना तो किसी को मारती है, बहुत तकड़ी गाय है। अभी भी देखो आप इसकी एज आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से इसकी एज 15-16 साल होगी दोस्तों। और अभी भी अच्छे से है, ये गाय फिट है और अभी भी प्रेग्नेंट है, ठीक है। और फुल अपना इसका बीमा हम रखते हैं, ठीक है, और अच्छे से सेवा पानी इसकी कर रहे हैं। और इसका क्या रहता है, देखो आप गाय कहीं से भी देख सकते हो, आप शरीर से कमजोर नहीं लगेगी इस उम्र के अंदर भी। क्यों, रीजन क्या है, स्पेशल डाइट में कुछ नहीं देते दोस्तों, जैसे पीछे वीडियो बनी चुकी है हमने बताया था आपको, उसके अंदर जैसे हमने बताया था डाइट के अंदर जो चीजें देते हैं तो इसको प्रॉपर हम दे रहे हैं। बस अभी 1 किलो बिंदोला देते हैं सुबह शाम, 1 किलो बिंदोला अलग से देते हैं। बिंदोला क्या रहता है, ताकत वैसी की वैसी रहती है, पशु को बैठने नहीं देता। और अच्छे से आप देख सकते हो पूरा शरीर, एक बार भाई पूरी गाय को कवर करो, अपनी को दिखा दो आप, बहुत अच्छी गाय है। अब काफी भाई बोलते हैं ब्रीड 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 में, देखो दोस्तों ब्रीड एक चीज होती है, आप ब्रीड अपने घर पे बना सकते हो सिंपल। देखो हमारे अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस गाय का, सिंपल एच में लेके चल सकते हैं। सिंपल एच में 30 लीटर का इसका रिकॉर्ड रहा है दूध का, 30 लीटर इस गाय ने निकाला है, ठीक है। और अभी ये प्रेग्नेंट है। और इसके मैं आपको बता देता हूँ, जब 2014 में इसको लेके आए थे तो क्या होता था दोस्तों, इस गाय का ये था, ये गाय 2 साल में अपना बच्चा देती थी, ठीक है। हर साल बच्चा नहीं दिया लेकिन दूध कंटिन्यूसली दिया इस गाय ने, इसका ये रिकॉर्ड रहा है, दूध कंटिन्यूसली दिया है, लेकिन 2 साल में बच्चा देती थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इसको लेके आए थे 2014 के अंदर तो एक फीमेल काफ दी थी इसने एचएफ के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे हमें भी ब्रीड की नॉलेज नहीं थी, देखो ब्रीड का कोई पता नहीं होता दोस्तों। तो ये पहली गाय थी जो हमने सेल नहीं की, अभी तक रखी अपने फार्म के अंदर और आज भी रानी की तरह ये गाय, ठीक है, फार्म की शान है। तो इसके बाद जैसे क्या रहेगा, फीमेल काफ हमने इसने जन्म दिया था और उसका भी हमने क्या है, फीमेल काफ अच्छे रिजल्ट दिए, 33-34 लीटर दूध इस बछिया ने निकाला था, हमने तैयार की थी। और बाई चांस दोस्तों उसकी डेथ हो गई थी लंपी के अंदर, जो अपनी बीमारी आई थी उसके अंदर, वो फोर्थ टाइम प्रेग्नेंट थी और ब्याने का थोड़ा टाइम रहता था, वो उस बीमारी के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छी बच्चिया थी और उसके अंदर क्या रहेगा, 3 बार उसने यहाँ पे जैसे बच्चे दिए थे। तो अभी देखो दोस्तों हमें भी उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी और डॉक्टर आता था कैसे भी टिक्के लगा के चले जाते थे, मतलब आप देख सकते हो कि मिक्स में उसके बच्चे आए थे। एक बच्चिया हमने फर्स्ट टाइम में वो बच्चिया लेके आई थी, वो लेके आई थी लाल रंग की बच्चिया पैदा हुई थी देसी गाय के अंदर। तो वो बच्चिया हमने किसी भाई को दे दी थी, ठीक है, अपने फार्म पे हमने एक एक ही ब्यात उसको रखा था। उसके बाद भी ऐसा हुआ कि 2-3 बार वो बच्चा दिया, उसकी हम नस्ल हम तैयार नहीं कर पाए क्योंकि तब हमें ब्रीड की नॉलेज नहीं थी
और कहीं ना कहीं डॉक्टर आता था कि मिक्स ब्रीड के अंदर उसको रख देते थे। ठीक है, तो जो 2 बार उसके मतलब सेकंड टाइमर में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और एक मेल था एक फीमेल था, और दोनों के दोनों ही, ये लगा के चल सकते हो दोस्तों, नॉलेज हमें थी नहीं, तो ऐसी ही नस्ल के वो बच्चे थे। ठीक है, और वो भी हमने जैसे लंपी के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, हम आपको दिखा देता हूँ इस गाय की जो बच्चिया हमने उसके बाद ब्रीड पे काम करना शुरू किया, नॉलेज हुई धीरे धीरे, तो उस बच्चिया की बाई चांस हमें भी अफसोस रहेगा दोस्तों, हम पहली जो इसकी बच्चिया थी ना यहाँ पे आने के बाद, उसका हम तैयार नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जैसे सेकंड इसने एक बच्चिया को जन्म दिया, उसकी भी डेथ होगी, उसके बाद एक बच्चे को जन्म दिया, उसकी भी डेथ होगी थी। मतलब उस बच्चिया के बाद 2 इसके जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई थी। हमें पता नहीं था रख रखाव कैसे करते हैं, क्या चीजें होती हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती, फीवर होता था, हम तुरंत डॉक्टर को बुलाते थे, डॉक्टर इंजेक्शन देते थे, तो कोई डोज ज्यादा लग जाती थी, कम लग जाती थी, पता नहीं होता दोस्तों स्टार्टिंग में कि थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। और फिर उस दिक्कत में काफी सारे हमारे जो 6 से 7 जानवर उस टाइम पे डेथ कर गए थे। 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चिया इसकी 4th टाइम में अपने फार्म में आने के बाद 4th टाइम में ये बच्चिया को इसने जन्म दिया। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत तगड़ी बच्चिया है, और अभी ये 4th टाइम बच्चा दे चुकी है। ठीक है, और 35 लीटर दूध, 35 लीटर मिल्किंग ये कर रही है, चैंपियन है अभी अपने फार्म के अंदर, बढ़िया से टॉप, मतलब लंबे समय तक दूध देने वाली गाय के अंदर आती है, और इसकी जनरेशन हमने तैयार की है दोस्तों। ठीक है, उस काली गाय की मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अब बता देता हूँ, इससे पहले लास्ट ब्यात की बच्चिया आपको दिखा देता हूँ, उसी काली गाय की जो हमारी पहली काली गाय लेके आए थे। ये बच्चिया है, क्या आप देख सकते हो दोस्तों, ये बच्चिया है उस गाय की। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड इसके बारे में बता देता हूँ, रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों, रिकॉर्ड रखने के फायदे क्या है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब जो गाय लेके आए थे, अभी काली गाय की जो ये बच्चिया है पिछले ब्यात की, और अभी ये प्रेग्नेंट है, मैं सारा बायोडाटा आपको बता देता हूँ उनका क्या रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ये नहीं थे, हम क्या करते थे, ब्रीड तैयार करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसका रिकॉर्ड रखना भी एक चीज थी कि कहीं ना कहीं उस चीज पे फोकस बाद में किया गया। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ इस चीज के अंदर क्या रहता है। अभी आपको बता देता हूँ इस बच्चा की, ये लास्ट टाइम काली गाय ने जो सिंग वाली पहली गाय थी अपनी, उसने बच्ची दी थी, ये बच्ची है, ये हमने तैयार की है, चैंपियन गाय तैयार होगी है, आने वाले टाइम में चैंपियन गाय तैयार होगी दोस्तों। इसका नाम भी हमने रख रखा है बुलबुल, और इसका जैसे डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी 28 मार्च 2023, 28 मार्च 2023 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये प्रेग्नेंट है 24 जून 2024 को, मतलब 1 साल के बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी 16 महीने के बाद प्रेग्नेंट होगी थी, 16 महीने से भी 4 दिन कम रहते हैं, प्रेग्नेंट हो गई थी अभी ये। और इसको हमने जो टिक्का लगवाया उसका मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हमें अब क्या करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉपर एक डायरी लगा रखी है हर एक पशु का, जैसे टैग नंबर से आप मेंटेन कर सकते हो। और जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, इसका जैसे स्ट्रा भी हम रखते हैं, किसी भाई को मान के चलो कल को हम रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, प्रॉपर अपने पास स्ट्रा रहता है इस चीज का लेके। ठीक है, इसका स्ट्रा हमने रखा हुआ है, और इसको जो टिक्का अभी लगा हुआ है ये HF डेनमार्क ब्रीड का टिक्का लगा हुआ है 40-131 डेनमार्क के अंदर, प्रेग्नेंट है अभी, तो आने वाले टाइम में हम वीडियो बना देंगे जब भी इसका बच्चा आएगा। अब बात कर लेते हैं इस गाय की, जो पहली गाय की हमने बच्चिया तैयार की, ब्रीड पे काम शुरू किया, उस टाइम की बात है दोस्तों ये। तो ये 4th टाइम अभी इसने बच्चा दिया है, और 4th टाइम में हमने जो बताया था, अभी अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसका फर्स्ट टाइमर की जो बच्चिया है, कंटिन्यूसली 3 बच्चिया इस गाय ने दी, लगातार 3 ब्यात के अंदर इसने 3 बच्चियां दी, और जिसके अंदर एक बच्चिया ये रहेगी, फर्स्ट टाइम की उस गाय की बच्चिया ये है, ये लगा के चल सकते हो, जो हमारी सिंग वाली गाय है वो इसकी नानी है। ठीक है, रिलेशन में वो इसकी नानी होगी, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो इस गाय की नानी है। और इसका क्या रहेगा, जैसे इसका जन्म बता देता हूं मैं आपको, 23/3/2021, 23 मार्च 2021 को इसका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, इसका भी रिकॉर्ड हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसी गाय की लगातार आपको जैसे मैं बता देता हूँ, 3 बच्चियां लेके आई है, कौन कौन सी बच्चियां हैं जो हमने तैयार की हैं। और इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों, अभी जो इसकी बच्चियां है, इसकी सेकंड बच्चिया ये है, इस गाय की, उस गाय की सेकंड बच्चिया ये रहेगी, इसका जन्म रहेगा 25/7/2022। ठीक है, फर्स्ट टाइमर बच्चा दे चुकी है ये बच्चिया,
ठीक है। और इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, इस बच्चा का रिकॉर्ड ये रहेगा, इसका रिकॉर्ड ये रहेगा 25/7/2022 को इसका जन्म हुआ था। और इसके बाद इसकी एआई की गई थी 9/11/2023 से लेके 15/8/2024 को ब्यात इसका हुआ था। मेल का आपको जन्म दिया इसने। ALM HF 40/442 जो इसको सीमन रखा गया था, ALM HF 40/442। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपना नोट कर लीजिएगा आप, किसी भाई को अगर इस चीज में इंटरेस्ट है। अच्छी बच्ची है, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं बता देता हूँ, इसकी जो बच्चियां उसी सिंग वाली गाय की बच्चियां की बच्ची मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये है डेनमार्क का, ठीक है। नाम भी रख रखा है, वैसे तो हम नाम लेके भी रखते हैं, इसका नाम रिया रखा हुआ है वैसे। अब कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, सिंग वाली जो बच्चिया की ब्रीड हम तैयार करनी स्टार्ट की थी, उसी बच्चिया की 3 बच्चियां लगातार 3 बच्चियां दी गई हैं। और उसमें आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहेगा इसका जन्म क्या रहेगा, 20/8/2023, 20/8/2023 को इसका जन्म हुआ है। देख सकते हो दोस्तों, कंसिस्टेंसी देख सकते हो, 21, 22, 23 लगातार 3 साल 3 बच्चियां दी। अब की बार मेल काफ उस बच्चिया ने दिया है। और इसका आप देख सकते हो 20/8/2023 को जन्म हुआ है और 1/10/2024 को ये बच्चा प्रेग्नेंट है। तो आप टाइम पीरियड अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा लिख के। मींस देख सकते हो 20/8/2023 से 8/20/2024 तक 1 साल की होगी ये बच्चिया। और फिर 1 साल के बाद आप लगा सकते हो दोस्तों 13 महीने और 10 दिन के अंदर, 13 महीने 10 दिन की ये बच्चिया प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। प्रेगनेंसी डेट इसकी आपको है 1/10/2024। टिक्का जो इसका लगवाया हुआ है हमने डेनमार्क ALM HF 40/120। और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए इस तरीके से हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। बच्चिया का नाम भी रख सकते हो, जैसे अपनी छोटी गुड़िया उसने लिखा हुआ है, इसकी डेट इसकी साइड लिख दिया, जो भी इसकी स्ट्रा है उसके पीछे इसका बायोडाटा लिख दिया, अभी जो बच्ची है उसका नाम है या फिर उसका टैग नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने मेंटेन किया हुआ है। बाई चांस से किसी भी भाई को देखो कल को रिकॉर्ड दिखाना पड़ जाए तो ये अपना एक प्रूफ हो जाता है। देखो दोस्तों, इसके साथ डॉक्टर का नाम भी हम लिख देते हैं, इसका है ALM HF 40/120, ठीक है जी। डेनमार्क ब्रीड के अंदर पड़ता है ये 18/162 1M डेनमार्क, ठीक है जी। ये इसका रिकॉर्ड है। अभी मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद जो अभी उस गाय ने बच्चा दिया 4th टाइम में, जिस गाय की हम बात कर रहे हैं 35 लीटर मिल्क अभी फिलहाल निकालने लग रही है अपने फार्म के अंदर। तो इस गाय की जैसे आप देख लीजिए दोस्तों, ये ब्रीड तैयार हुई है। जनरेशन टू जनरेशन आप देख सकते हो, सिंग वाली गाय की 4th जनरेशन चल रही है। वो जो मैंने आपको दिखाया है वो 4th जनरेशन है, ठीक है। 3rd जनरेशन वो रहेगी, 4th जनरेशन में मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये गाय थी, इसने 4 बार 21, 22, 23, 24 4 बार लगातार 4 बार बच्चे दिए हैं। और अभी जो बच्चा दिया है वो बुल अपना हम तैयार करेंगे फार्म पे, और उसका भी रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये फिलहाल 35 लीटर दूध देने लग रही है, बहुत अच्छी इसने आगे के लिए ब्रीड तैयार कर दी है जनरेशन टू जनरेशन। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी जनरेशन हमारे फार्म के ऊपर तैयार होने लग रही है, हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ जी, जो बच्चा था उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रा रखा हुआ है हमने, ये राजी। अब इसका भी यही है, इसी के पीछे हमने एक चेप लगा रखी है। चेप के ऊपर जैसे आप देख सकते हो दोस्तों डेट लिख दी। एक साइड हमने जैसे गाय का नाम रखा है, तो गाय का नाम से पहचान लेते हैं ऑलरेडी, हम तो सारा दिन पशुओं में रहते हैं, पता ही है कौन सी गाय क्या है, ठीक है। सारी जनरेशन याद हमें। तो उसके साथ आप टैग नंबर से, सबसे बढ़िया रहेगा टैग नंबर से अपने पशु की पहचान कर सकते हो, ज्यादा पशु होते तो। अभी जो इसने बच्चा दिया है, जो बुल हम तैयार करेंगे वो रहेगा डिफेंडर का डिफेंडर HF 263, ठीक है जी। ABC वीरावली का है डिफेंडर का बुल हम तैयार करेंगे इसका। और इसका बुल ये देख लीजिए, बिल्कुल शरीर से कमजोर नहीं है, अच्छा शरीर से, कलर से आप देख लीजिए। ये है अपना, ठीक है। नाम भी रख दिया है हमने, तो शिवा नाम रहेगा। ये अपने फार्म पे तैयार होगा आने वाले टाइम में, बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं इसी गाय की फर्स्ट टाइमर जो बच्चिया आई थी 2021 के अंदर जन्म जिसका हुआ था, वो अभी सेकंड टाइमर बच्चा दे चुकी है। फर्स्ट टाइमर में इसने एक बच्चे को जन्म दिया था, ठीक है। 30 लीटर के अभी इसने दूध निकाला है, सेकंड टाइमर में 30 लीटर निकाला इसने, ठीक है जी। और अभी इसने बच्चिया को जन्म दिया, सेकंड टाइमर है उसी गाय की। अब आप देख सकते हो दोस्तों, सिंग वाली गाय की आप देख सकते हो 4th जनरेशन है ये। 4th जनरेशन में आपको इसकी बच्चिया दिखाता हूँ, अभी जो इसने बच्चिया को जन्म दिया है
और वो दिया है 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को इस बच्चिया को इसने जन्म दिया है दोस्तों, ठीक है जी। और इसका जो रिकॉर्ड रहेगा वो रहेगा ALM-HF डेनमार्क 40-120, ठीक है जी। डेनमार्क ब्रीड के अंदर इस ये जो स्ट्रा हम लगवा रहे हैं वो लगवा रहे हैं, लॉन्ग टाइम में मिल्किंग करेंगी ये बच्चियां। लॉन्ग टाइम का मतलब ये होता है दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक ब्रीड ऐसी होती है कि एक बार को तो 40 लीटर निकाल दे आपकी गाय। मेरे अकॉर्डिंग ये रहता है दोस्तों, पशुओं के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 25 लीटर मिल्क बहुत हो जाता है, 25 लीटर काफी बहुत अच्छा एक मान के चल सकते हो, जिसके अंदर आपका पशु भी बढ़िया रहेगा, हेल्थी रहेगा। 25 से 35 लीटर के बीच में आप रखोगे ना पशु को, बढ़िया है। वैसे तो आपको पता है 20 लीटर भी कम नहीं होता दोस्तों दूध, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये सींग वाली गाय की 4th जनरेशन अपने फार्म के ऊपर तैयार होगी। अभी आने वाले 6 महीने में, 1 साल में आप देख लीजिएगा ये आपको प्रेग्नेंट मिलेगी दोस्तों, तैयार हो जाएगी। और अभी देखो आप डेनमार्क के अंदर इसके देखो बिल्कुल छोटे छोटे कान है, मुंह देख लीजिए, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी देखो इसकी, आप बाई कलर आप देख सकते हो। शरीर से कमजोर बच्चे नहीं मिलेंगे ब्रीड के आपको, जो भी बच्चे लेके आते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं मिलेंगे। अभी अपने पास 3 गाय लगातार भी आई थी, आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो काली सिंग वाली गाय के जो जनरेशन में ये रहेंगे कि ये बच्चा हो गया अपना, देख लीजिए बढ़िया रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में। बाकी आप भी इस तरीके से दोस्तों अपनी जो गायें हैं उनका रिकॉर्ड रखो। एक वीडियो के अंदर सारा पॉसिबल नहीं था इतने पशुओं को कवर अप कर लेना, और अलग अलग मैं चाहता हूं कि अलग अलग गायें की अलग अलग रिकॉर्ड हम करें, ठीक है। और तो इसीलिए हमने आपको ये प्रोवाइड करवाई है। और इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा एक गाय की हमने कितनी जनरेशन तैयार की है। अभी अपने पास प्रेजेंट में उस पहली गाय के 2 बच्चियां तैयार हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है, बच्चियां की हाइट देख सकते हो आप, और अभी तो और जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छे से इसका शरीर आएगा आने वाले टाइम में, रिजल्ट जबरदस्त देगी उस बच्चिया की तरह, कमजोर बहुत तेज अच्छी बच्चिया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रीड पे काम करने का मतलब ये, जनरेशन टू जनरेशन आप तैयार करने लग जाते हो ना पशु, तो एक तो आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है, दूसरी चीज आपको रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त मिलते हैं, और तीसरी चीज ये रहती है दोस्तों कि ब्रीड वाले पशु ये चीज है कि आपके रख रखाव पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों ये अपने पास कोई रिकॉर्ड वाली बच्चियां नहीं है, ठीक है। सिंपल एचएफ के टिक्के हमने लगवाए हुए हैं, गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर अपने आते हैं। और ये बच्चियां भी देखो, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका भी अपने पास जैसे देखो, मैं किसान भाइयों से झूठ नहीं बोलता कोई चीज को लेके, कि जो जेन्युइन चीज है वो बताते हैं। देखो हमने उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं रखे, लेकिन ये बच्चियां जो सेक्स सीमन के अपने गवर्नमेंट सप्लाई में आए थे वो लगवाए हुए हैं, रिजल्ट आप देख सकते हो। वैसी बच्ची हमने एक स्ट्राइकर की वो तैयार की है। तो सारी चीजें हम आपको दिखा देंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों, और बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो दोस्तों। और ब्रीड तैयार करना अपने हाथ में दोस्तों, एक सिंपल भी पशु आप तैयार करना, उसका रख रखाव रखना अच्छे से करते हो, देख रेख अच्छे से करते हो, तो वो रिजल्ट बेहतरीन देता है आने वाले टाइम में। मैटर करता है कि आप अपने पशु को किस तरीके से रख रहे हो। सिंपल पशु भी बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अपनी काली सिंग वाली गाय थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, आप देख सकते हो, उससे ही हमने ब्रीड बना दी आगे, दूध का रिकॉर्ड था उसका, ठीक है। और सारी चीजें मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, और इसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे, हो सकता है 3 पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो हमारी ब्रीड है फार्म के अंदर। और काफी भाई सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, अच्छा लगा दोस्तों देख के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद किसान साथियों।